आज हम हमारे परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने कुछ पास फेल के बचत और खर्चे के क्वेश्चंस भी किए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे चलते जाएंगे जिसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई विद्यार्थी है, ये कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब 20 अंक उसके क्या आए हैं, पास होने से कम आए हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 48 अंक मिलते हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को कितने अंक मिलते हैं, 48। ये तो फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, ये सेकंड स्टूडेंट ले लेते हैं। इसको क्या मिलते हैं, 48% अंक मिलते हैं तथा पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया। कितने अंक अधिक लेकर आया, 28 अंक। कहने का मतलब 40% जिसके आए थे वो तो 20 अंकों से फेल हो गया, और 48% जिसके आए थे उसके 28 अंक अधिक आए। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे। कितना डिफरेंस है, 40 और 48 में डिफरेंस कितने का है, 8% का। कितने का डिफरेंस है, 8% का। और इनके जो अंक आए हैं, एक के फेल होने में कितने से फेल हुआ और एक पास होके कितने अंक अधिक लाया है, इसमें कितना डिफरेंस है। एक के तो क्या आए हैं, 28 अंक अधिक आए और दूसरे के क्या आए हैं, 20 अंक कम आए। तो ऊपर 28 अंक अधिक गए, नीचे 20 अंक कम आए। टोटल इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे, डिफरेंस 48 अंक। लेकिन हम कह रहे नहीं 8% का डिफरेंस है, यहाँ ये कह रहा नहीं 48% का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को कैसे देखेंगे, 8% कितने के बराबर हो रहा है, 48 के बराबर हो रहा है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 48/8। तो कितना हो जाएगा, कितना आ गया, इसको काटेंगे। 48 कितने से कटता है, 48 में हम 8 में 8 छिकी 48 होता है ना, तो 1% कितने के बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो टोटल पूर्णांक पूछा है हमें तो 100% निकालना है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 6 गुणा 100 बराबर 600। कितने के बराबर हो गया, 600 के बराबर हो गया। सेम इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। और चुनाव पे आधारित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में एक हवा बना रहता है कि चुनाव वाले क्वेश्चन होते नहीं। आज देखना हम कितने इजी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। किसी चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, ये जीत और ये हार, यही तो होता है। हम क्या बोल रहे हैं, किसी चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले हैं, 60% वोट मिले हैं। तो हमने जीतने वाले वोट देख लिए, तो हमें सीधी से पता है जो बंदा हारा उसको कितने वोट मिले होंगे, 40%। क्योंकि टोटल कितना होता है, 100% टोटल होता है। अगर 100% टोटल होता है तो जीतने वाला 60% लेगा, तो हारने वाला कितने ले जाएगा, 40%। अब देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, हार जीत, पास फेल, हमेशा किसको खर्च और बचत हमेशा किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। यहाँ पे हार जीत है, इसका अंतर कितना है, 20% का। मतलब इसके 40% आए थे, इसके 60% आए, इससे इसके कितने ज्यादा आए, 20%। तो यही तो इसकी जीत है। कितने परसेंट से जीता है, 20% से जीता है। नहीं, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन की वह 2400 वोटों से जीता है। हमारा निकल के आ रहा है कि वो 20% से जीता है। कितने से जीता है, 20% से। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2400 से जीता है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हो गया, 20% कितने के बराबर है, 2400 के बराबर है। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 2400/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो चुनाव में कुल वोट कितने पड़े थे, टोटल पूछे हैं। मतलब 100% पूछ रहा है अगला। तो 100% का मतलब 100% कितना हो जाएगा, 1% 120 है।
तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे और 120 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। तो टोटल वोट कितने पड़े, 12,000। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा क्या किया है हमने। जीतने वाला कितने वोट मिले, 60% हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इसको 60 मिले तो सीधी सी बात है हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। 40% मिले हैं तो कितने परसेंट ज्यादा मिले हैं, जीतने वाले को 20%। 20% ज्यादा मिले हैं, मतलब वो 20% से जीता है। तो एक बात बताओ, यहाँ हमने 20% से जीता बताया, क्वेश्चन में बता रहा है 2400 से जीता है। हमने लिख दिया 20% के बराबर 2400, 1% के बराबर 2400 बटे 20। तो 1% कितना हो गया, 120। तो 100% कितना हो जाएगा, 12,000। हम सारे क्वेश्चंस में एक ही कंसेप्ट क्लियर करता जा रहे हैं कि जितना परसेंट दिया है उसका टोटल कितना दिया वो देखेंगे, फिर 1% निकालेंगे और फिर 100% निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है हमेशा, अवैध और वैध मतों की संख्या पूछ ली जाती है। 20% वोटों को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, जीतने वाला कितना लेके जाता है, 60%, तथा 1600 वोट से जीता है। 60% लेके गया और जीता कितने से, 1600 से। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। हम यहाँ क्वेश्चन में करेंगे कि हमें अगले ने क्या दिया है, टोटल वोट कितने मान के चलते हैं, 100 थे। टोटल वोट कितने थे, 100। किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया। कितने को अवैध घोषित कर दिया, 20%। इस 100 में से अगर हम 20% अवैध घोषित कर देते हैं तो हमारे पास वोट कितने बचते हैं, 80%। कितने बचे, 80। टोटल कितने थे, 100%। 20% को क्या कर दिया, अवैध कर दिया। टोटल बचे कितने, 80%। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ये 80% हमारे क्या हैं, वैध मत हैं, और इनका 60% प्राप्त होता है। यहाँ पे हम 100 का 80% नहीं निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 80 का 60% निकालेंगे। अगर जीतने वाले को, जो जीत रहा है उसको 60% प्राप्त हो रहे हैं तो हार वाले को कितने मिलेंगे, 40%। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो 60% और 40% है ये 100 का निकाल लेते हैं, जबकि 100 का निकालेंगे उसमें से तो 20% अवैध भी तो निकाले है ना। तो हम किसका निकालेंगे, 80 का निकालेंगे। 80 का 60% निकालते हैं तो कितना आता है, 80 का 60% करेंगे तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक तरीका बताया था। हमें पूछा है 80 का 60%, 1% है, परसेंट से 2 जीरो कट गए और 8 छिकी 48। तो 80 का 60% कितने वोट हुए, कितना हुआ, 48। 80 का 60% कितना हुआ, 48। और 80 का 40%, यही हम 80 का 40% निकालते हैं तो कितना हुआ, 1% से 2 जीरो कटे और 8 16 38 24, 8 चौक 32। तो कितना हुआ, 32। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी शायद। लेकिन अब देखो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इसके 32 आए और इसके कितने आए, 48%। लेकिन ये कह रहा है नहीं, इसके 16% का जो डिफरेंस है वो कितने वोटों से जीता है, वो कह रहा है कि नहीं वो 1600 वोटों से जीता है। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, 16% से जीता है। कितने से जीता, 16% से। इसमें कितने से बोल रहा है क्वेश्चन में, 1600 से। तो 16% किसके बराबर है, 1600 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है, 1600 बटे 16। कट किया तो कितने आ गए, 100। अब हम पूरा पूर्णांक टोटल मत पूछे, जो वेद मत पड़े हैं टोटल वो पूछे कि तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, टोटल वोट पूछे हैं कि वेद मत नहीं पूछे, टोटल वोट पूछे हैं कितने पड़े हैं। तो 100% कितने हो जाएंगे, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो टोटल वोट हो जाएंगे 10,000। हमें ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 10,000 वोट पड़े हैं टोटल। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए,
75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तरीका है जिसको हम गोले बना के करते हैं। देखना, इस तरीके से करेंगे। ये हम इसमें क्या लिखेंगे, 80% विद्यार्थी हैं जो किस में पास हुए हैं, हिंदी में पास हुए हैं। इसी तरीके से दूसरे हमें दिए हैं 85% विद्यार्थी पास हुए हैं किसमें, गणित में। फिर कह रहा है 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, दोनों को मिला के कितने पास हुए हैं, 75% पास हुए हैं। अब ये फेल पूछ रहा है, तो या तो हम सीधे पास वाले लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमेशा एक चीज याद रखना, जो भी कॉमन होता है उसको घटा देते हैं, जो भी कॉमन होता है उसको घटा देते हैं। किस में से, जो कॉमन नहीं है उसमें से। तो क्या करेंगे, 80 को और 85 को जोड़ेंगे। हिंदी और गणित के अंक जोड़ दिए, 80 + 85 कितने आए, 165। दोनों के जोड़े तो कितने आए, 165। घटाना किसको है, दोनों का जो मिक्स है उसको। तो हमारे जो टोटल पास हुए हैं विद्यार्थी वो कितने हो जाएंगे, टोटल पास कितने हुए हैं, 165 - 75 बराबर 90%। टोटल पास कितने हुए हैं, 90%। अब हमें ये पता चल गया 90% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो फेल कितने होंगे, अगर 90% पास हो गए तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 10% कितने हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्लियर हुआ होगा शायद ये क्वेश्चंस भी। बहुत हर क्वेश्चन हम इतने इजी तरीके से कर रहे हैं, शायद जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है वो भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। 1-2 बार वीडियो को बार देखोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जनसंख्या में वृद्धि और कमी का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और हमें करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, हमें गांव की जनसंख्या दी है कितनी, 20,000। यदि प्रति वर्ष 10% की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। पहले मान लो जनसंख्या कितनी रहती थी, 100 रहती थी। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। अब 10% की वृद्धि हो जाए, किसी चीज में 10% की वृद्धि हो जाए तो वो चीज कितनी हो जाती है, 110। कोई चीज पहले 100 है, 10% की वृद्धि के बाद कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। हमारे पास टोटल जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। ये कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो मतलब 1 साल में कितनी होगी, 110/100। दूसरी साल पूछिए तो 110/100। हमें ऐसे 3 साल पूछता तो हमें एक बार और कर देते, 4 साल पूछता तो एक बार और करते। तो जितनी वर्ष बाद पूछा है उतनी बार क्या करेंगे, वृद्धि को लिखेंगे। अब कट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, कितना हो जाएगा, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। और ये 00 और गुणा में 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, 24,200। हमारा टोटल कितना आता है, 24,200। तो जनसंख्या कितनी हो रही है, 24,200। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24,200। ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपके लिए कल के लिए 2 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन तो है, एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से होगा, सिर्फ इसमें कमी दी गई है। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप ये क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दोगे। और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने पर गृहिणी
खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आसानी से दोनों क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। नहीं आएगा तो कल जब वीडियो स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले मैं इनका आंसर बताऊंगी, तो आप करने की कोशिश जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।